यार आज तो ये सेम मेरी काम वाली लग रही है। शानिया वहां लिखती हैं जी बहुत अजीब जहर किस्म का मेकअप और हेयर स्टाइल, चुड़ैल वो भी लो क्वालिटी वाली। अब ये क्या क्वालिटी होती है भाई कि चेहरे से ऐसे लग रहा है कि शायद खाना नहीं खाया हुआ, भूख लगी हुई है, बड़े सीरियस खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब शफीक रोटी खोलेगा, रोटी खाएंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे। रबी लिखती है जी कितनी पेंडू लग रही है, इतना कौन तैयार होता है वलीमे पे। अब अगर वो तैयार ना हो तब भी मसला, अगर वो तैयार हो जाए तब भी मसला। पाकिस्तान की मारूफ यूट्यूबर इकरा कंवल, जिसके आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हैं। चर्चे तो इनके तभी से हैं जब से अपनी फैमिली के साथ मिलकर व्लॉगिंग कर रही हैं। सिस्टोलॉजी के नाम से 5 बहनें मिलकर व्लॉगिंग करती हैं। बारात पे जब इनकी बारात की वीडियोस अपलोड की उसके बाद लोगों की इस पर क्या राय थी, लोगों ने क्या कमेंट्स किए थे, यानी कि पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन मैंने आपके सामने रखा था। अब पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वलीमे के बारे में लोग क्या कहते हैं, लोगों की क्या राय है, लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं। यकीन जानिए कि लोगों ने अब की बार तो डक्की भाई को भी नहीं छोड़ा। डक्की भाई पर बड़े तंज किए, डक्की भाई की टिंड पर बड़े तंज किए। डक्की भाई पैंट कोट पहनकर बैठे हुए हैं और मैंने तो उनको पहली बार पैंट कोट पहनने देखा किसी शादी पर, वरना ऑलमोस्ट ज्यादातर वो शलवार कमीज पहनते हैं। इनकी शादी अरीब नामी नौजवान के साथ हो रही है। अक्सर लोगों ने उनको नेक तमन्नाओं का इजहार किया, लेकिन साथ ही साथ लोग ये भी कहते हैं कि भाई यूट्यूबर टिकटॉकर जो मशहूर हो जाते हैं उसके बाद अपनी शादी की इतनी वीडियोस बनाते हैं कि जितने पैसे अपनी शादी से कमा लेते हैं इतने में 50 शादियां और हो सकती हैं। अब वलीमे के इनकी जब वीडियोस आई सोशल मीडिया पर अपलोड हुई और यकीन जानिए चंद घंटों के अंदर मिलियंस व्यूज आना शुरू हो गए। लोग इस पर क्या कहते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वलीमे में इनका क्या रिएक्शन है, इनकी शादी के जितने इनके व्यूज आ रहे हैं, हकीकत में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस कदर डॉलर्स की बरसात इस वक्त सिस्टोलॉजी पे हो रही है, इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी किसी के अकाउंट में इतने डॉलर्स की बरसात नहीं हो रही जितनी इस वक्त सिस्टोलॉजी के अकाउंट्स में डॉलर्स की बरसात हो रही है। हर किसी की अपनी राय है, लोगों की राय आपके सामने रखूंगा। लोग इस पर क्या कहते हैं, मैंने मुख्तलिफ कमेंट्स जगह जगह से इकट्ठे किए, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, टिकटॉक से। पहला कमेंट माही खान 20 के अकाउंट से हुआ, किसी के अच्छे नसीब के लिए आप दुआ नहीं कर सकते तो आप लोगों को यह भी हक नहीं कि किसी के बारे में इतने बुरे कमेंट्स करें। लिखने से पहले एक दफा तो खुदा का खौफ कर लिया करें। ये उनको डिफेंड कर रही हैं, यानी कि इकरा कंवल की शादी के बारे में जो लोग गलत राय कायम कर रहे हैं या उनकी ड्रेसिंग पर या खास तौर पर उनकी मेकअप पर लोग बड़ा तंज कर रहे हैं, ये डिफेंड कर रही हैं। दूसरा कमेंट रानिया जन्नत करती हैं, इकरा आप ही मेकअप अच्छा नहीं है, कल तो आप उफ लग रही थी, बहुत अच्छी पर ये लुक बस ठीक है। यानी कि वो कहना चाह रही हैं कि बारात की लुक आपकी बड़ी अच्छी थी, बकौल इनकी राय ये है, लेकिन आज वलीमे पे आप बस नॉर्मल लग रही हैं। अलिशबा खान लिखती हैं बेबी हेटर्स गोना लेट, बिनिश राहत माशाल्लाह अल्लाह दोनों को खुश रखे, ये लोगों की राय जी। इसरा जुबैर शुक्र है ये टोपी नहीं पहनी डकी ने, यानी कि डकी भाई ने बिना टोपी के वलीमा पर आए और उनकी मिसेस अरूबा जतोई ने अपने इंस्टाग्राम पे ये पिक्चर लगाई और किसी ने कमेंट किया कि शुक्र है आपने टोपी नहीं पहनी। MK हमाद लिखते हैं अरूब और डकी को पसंद करने वालों लाइक करो, इनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। बनी इस्माइल लिखते हैं जी डकी को भी ड्रेस्ड करा दिया करो, लुक लाइक अ जोकर, यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई लकी भाई को भी कोई ड्रेसिंग करवा दिया करो, इतना पैसा आ गया लेकिन ड्रेसिंग का उनको अभी तक कोई पता नहीं चला कि मुझे ड्रेस क्या पहनना है और मुझ पर क्या सूट करेगा, ये उनकी राय है। सिद्ध रानी वर्स्ट वेडिंग ड्रेसिंग अवार्ड गोस टू इकरा कंवल। नावल शेख लिखती हैं जी ड्रेस इज सो एलिगेंट बट आइज मेकअप और हेयर स्टाइल ने सारा काम खराब कर दिया, यानी कि ड्रेस आपका बड़ा खूबसूरत है, आइज मेकअप और हेयर स्टाइल ने बकौल उनकी राय में कि हेयर स्टाइल ने आपको वो जो एक सारी एक उनकी नजर में कि जो लगना चाह रही थी वो नहीं लगी इनकी राय में। बहरहाल शीजा असगर लिखती हैं यार आज तो ये सेम मेरी काम वाली लग रही है। शानिया वहां लिखती हैं जी बहुत अजीब जहर किस्म का मेकअप और हेयर स्टाइल, ड्रेस अच्छा है बट लेकिन। अब ऑल अबाउट बारिया लिखती हैं मोए मोए। अब ये मोए मोए पता नहीं क्या है कि लोग बार बार कमेंट्स कर रहे हैं मोए मोए। बहरहाल मुझे इस चीज का आइडिया नहीं कि मोए मोए क्या होता है जी। छोटी बच्ची हूँ यार, ये छोटी बच्ची हूँ यार आईडी है जनाब, आईडी है जी। रोटी 100 लोगों के लिए होगी और आएंगे 2000, नहीं जनाब ऐसे कैसे हो सकता है। वो अच्छे खासे ठीक ठाक लोग हैं, उनके आप व्यूज देखें और माशाल्लाह 1-1.5 साल में जिन्हें अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी है, खास तौर पर जितनी उनको डॉलर्स दिए हैं, शादी क्यों नहीं अच्छी करेंगे, शादी ठीक ठाक होगी। अब करीम नामी एक आईडी है, वो लिखते हैं चुड़ैल वो भी लो क्वालिटी वाली। अब ये क्या क्वालिटी होती है भाई, यानी कि आपने चुड़ैलों में भी क्वालिटीज लानी शुरू कर दी है कि किसकी हाई क्वालिटी है किसकी लो क्वालिटी है। प्रिंसेस अस्मेरा ये लिखती हैं भूख लगी होगी शायद बिना खाना खाए फोटोशूट करवा लिया। अब उनके फोटोशूट पर एतराज इस बात का है कि उनके बकौल उनको ये लगता है कि चेहरे से ऐसे लग रहा है कि शायद खाना नहीं खाया हुआ, भूख लगी हुई है, बड़े सीरियस खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब शफीक रोटी खोलेगा, रोटी खाएंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे। बहरहाल लोगों की राय जी। नूर हुसैन लिखती हैं बकवास लग रही है, ड्रेसिंग सेंस मेकअप सेंस है ही नहीं इकरा के पास,
ये बार बार लोग ये क्यों बात कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि लोग ये बार बार बात कर रहे हैं कि इतना पैसा, इतनी दौलत, शोहरत, सब कुछ आ गया, लेकिन ड्रेसिंग सेंस इनके पास नहीं है। यही बात इससे पहले एक कमेंट में किसी ने ढक्की भाई के लिए भी की कि ढक्की भाई के पास पैसा भी है, शोहरत भी है, घर बार सब कुछ है, लेकिन बात वहीं आ गई कि ड्रेसिंग सेंस नहीं है। बहरहाल अगेन लोगों की राय जी। जरीन मैंगल बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, लोगों का काम है बोलना, उन्हें बोलने दो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। और ये फजूल कमेंट कर रहे हैं, ये खुद पेंडू हैं, हा हा हा, एंजॉय योर लाइफ। ये जी, ये इन्होंने बड़ा अच्छा आगे डिफेंड किया है कि लोगों की राय को आप इतना सीरियस ना लें, लोग तो पेंडू हैं, यानी कि इन्होंने उन लोगों को पेंडू बना दिया जो लोग इनको पेंडू कह रहे हैं। रबी लिखती हैं जी, कितनी पेंडू लग रही है, इतना कौन तैयार होता है वलीमे पे। अब अगर वो तैयार ना हो तब भी मसला, अगर वो तैयार हो जाए तब भी मसला। कोई ये कह रहा है कि आप तैयार नहीं हुई, आपको तैयार होना चाहिए था। अब किसी को तैयार हुई तो लग रही हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा तैयार हुई हैं, जैसे कोई पेंडू तैयार हुआ होता है। बहरहाल लोगों की राय जी। आयशा जट लिखती हैं, समझ से बाहर है, इतना पैसा लगाने के बाद इतना मनहूस क्यों लग रहे हैं इवेंट पे। अब गुलफैरिया 21 के नाम से एक आईडी है, वो लिखती हैं, ये जितने लोग बकवास कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि इनकी इतनी औकात नहीं है। उन लोगों की माँ बाप की तरबियत अच्छी है जो बकवास कर रहे हैं, समझ सेम जैसे अपने घर में करते हैं। यानी कि उनके बकौल के गुलफैरिया लिखती हैं कि जो लोग इन पर तंज कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, वो अपने घर की तरबियत जाहिर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी, उनको शोहरत दी, उनको दौलत दी, वो आज अपनी इस दौलत को, अपनी इस शोहरत को वो इंजॉय कर रहे हैं, अपनी शादी के, अपने इवेंट को अपनी मर्जी का जो उनको बेहतर लगता है वो कर रहे हैं। लोगों की राय है, और लोग अगर अपनी राय कायम करते हैं तो वो उनका राइट है। क्यों वो अच्छी राय कायम करें, वो बुरी राय कायम करें, ये लोगों की राइट है, क्योंकि आप पब्लिकली व्लॉग्स अपलोड करते हैं और आप वही लोग आपको देखते भी हैं। जिसको आप अच्छी लगेंगी वो आपको अच्छा कहेगा, जिसको आप बुरी लगेंगी वो आपको बुरा कहेगा। बहरहाल यही आप एक इंसान का एक बड़ापन होता है कि आप अगर पब्लिकली आते हैं, सोशल मीडिया पर किसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं, अपने व्लॉग्स बनाते हैं या होस्टिंग करते हैं या न्यूज़ एंकरिंग करते हैं, हर कोई आपसे इत्तेफाक नहीं करेगा, कोई आप पर तनकीद भी करेगा, कोई आपसे इत्तेफाक भी करेगा। ये लोगों की राय है। और अगेन आखिर में मेरी सबसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। जाते जाते मेरी जानिब से इकरा कंवल साहिबा और इनके शौहर को शादी की ढेरों मुबारकबाद। और अभी भी अगर आप सोशल मीडिया ओपन करें इनका यूट्यूब चैनल, तो पाकिस्तान में टॉप 10 पे इनकी वीडियोस ट्रेंड कर रही हैं। 4 से 5 घंटे के वक्फे से ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, यानी कि पहले ढोलकी माइयों, मेहंदी का पार्ट 1, मेहंदी का पार्ट 2, बारात पार्ट 1, बारात पार्ट 2, अभी तो वलीमे की एक पहली वीडियो भी अपलोड हुई है। इसके बाद अभी मजीद वीडियोस आना शुरू होंगी। अगर इस लड़की के बैकग्राउंड पे जाया जाए तो इस लड़की ने बड़ी मेहनत की है। आज अगर इसके पास पैसा, शोहरत, दौलत, हर चीज़ है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी मेहनत है। और मेहनत भी ऐसे है कि आगाज़ इसने नात खाने से किया, सिंगिंग की तरफ आई, ड्रामों की तरफ आई, टिप्स देना शुरू की यूट्यूब पर आकर, कामयाब ना हो पाई, अपनी बहनों के साथ व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए, तो आज इनकी मकबूलियत, इनकी शोहरत, इनकी दौलत सब आपके सामने है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।